मैं आपको सबूत देता हूं, अगर मैं उन 70 बंदों की मौत इन बच्चों की इनकी वजह से साबित ना कर सका, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर उन गरीबों की जमीनें ना उतारी गई हों अंगूठे लगने के बगैर, और मैंने जब शो कॉज नोटिस इन्होंने दिया उसमें उन बच्चों की तस्वीरें लगाई जो आज मेरा सवाल है कि खान साहब कहते थे हमने इन्हें छोड़ा है तो हमारे बच्चों से शादियां कोई नहीं करेगा। आज जो 90 बंदा इनको छोड़ के चला गया है उनके बारे में भी कहे ना कि उनके बच्चों से भी कोई शादियां नहीं करेगा। 70 साल में लिया गया है और शॉर्ट टर्म लोन, और इस लोन को शॉर्ट टर्म लिया गया है और इसके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। उसके रिपरकशंस के तौर पे अगले 1-2 बल्कि और बजट भी हमें बहुत सख्त देने पड़ेंगे, लेकिन जितना मैं सख्त बजट एक्सपेक्ट कर रहा था ये बजट उससे बहुत ज्यादा 80% उससे पॉजिटिव बजट है। इसमें जो इंपोर्टेड चीजें हैं जो अमीर इस्तेमाल करते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, जो गरीब इस्तेमाल करता है उसकी प्राइसेस या तो कायम रखी गई हैं या उसे कम की गई हैं। अभी पेट्रोल की कीमतों के कम होने की भी हमें इशारे मिल रहे हैं, अभी हमें बेसिक कमोडिटीज की कीमतों भी कम होने के इशारे मिल रहे हैं। मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से कि महंगाई कम करें, 2018 वाला रेट आटे दाल घी चीनी का लेके आए, सब्सिडी दें और ये डेवलपमेंट का बजट कम करके गरीब को खाने की रोटी दें। मेरा ये शदीद मुतालबा है और मैं जरदारी साहब को वेलकम करता हूं जिन्होंने मुईशत की पॉलिसी बनाने के लिए अगले दिन बयान दिया और मेरे 5 साल के इस मुतालबे को लिजिटिमेट किया है। और मैं पीडीएम से मुतालबा करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाई जाए और सारी जमातें बैठकर गरीब की महंगाई का मसला हल करें। सर, क्या आप इमरान खान टाइम की बात कर रहे हैं जिस तरह 2018 में कीमतें थोड़ी सी मामूल पर थी, अभी तो इंतहा हो गई सर महंगाई की वजह से। और सर खान साहब को छोड़ने की कोई खास वजह, ये डेट तो नहीं मालूम थी कि ये कुछ होने जा रहे हैं? देखिए, खान साहब को हमने इसलिए छोड़ा था कि हम समझ गए थे कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये इदारों के दुश्मन हैं, ये पाक फौज के दुश्मन हैं, ये किसी बैरूनी एजेंडे पे आए हुए हैं। जब इन्होंने सी पैक रोक दिया, जब इन्होंने सौदा कर लिया कश्मीर का, तो उसके बाद हम इनके साथ कैसे रह सकते थे? उस वक्त हमारे ऊपर ये कहा गया कि हमारे बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, हमने पैसे खाए हैं। आज देख लें, साबित हो गया जिस तरह इन्होंने हसास तनसीबात पे हमले किए हैं, फौज पे वहां इन्होंने हमले किए हैं जहां पे टीटीपी वाले करते हैं, जहां पे बलूचिस्तान वाले करते हैं, या फिर जहां पे आपके तालिबान करते हैं, वहां पे इन्होंने हमले किए। तो इनके ताने बाने उन्हीं से मिलते हैं। तो उस वक्त हमने पहचान लिया था इन्हें, तभी इन्हें छोड़ा था। और अगर हम ना छोड़ते तो जो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ला रहे थे ये अगले 10 साल ना जाते, ये इस मुल्क को डिफॉल्ट करा के छोड़ते, ये एटम बम को रोल बैक करा के छोड़ते। हमने इस मुल्क के साथ हमदर्दी की, हमने बातें सुनी, हमने लोगों से मुनहरिफ कहलवाए गए। आज मेरा सवाल है कि खान साहब कहते थे हमने इन्हें छोड़ा है तो हमारे बच्चों से शादियां कोई नहीं करेगा। आज जो 90 बंदा इनको छोड़ के चला गया है उनके बारे में भी कहे ना कि उनके बच्चों से भी कोई शादियां नहीं करेगा। उन्होंने कितने पैसे लिए हैं, वो लेके गए हैं, ये सब असूलों पे गए हैं, ये देख के गए हैं कि ये मुल्क के दुश्मन हैं और ये बाहर वालों के उनके एजेंट हैं जो मुल्क के दुश्मन। सर, जिस टाइम आपने खान साहब को छोड़ा तो सर क्या आपने सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई सबूत दिए कि खान साहब बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं या कुछ? मैंने उस टाइम तो ये इल्जामात लग रहे थे कि आप लोगों ने पैसे ले लिए और वो दूसरे पार्टी में। मैंने जब छोड़ा था उस वक्त खान साहब ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था कि मुल्तान में बर्न सेंटर में 70 बच्चे इन्होंने मार दिए थे। बर्न सेंटर में जो 70 बच्चे मारेगा, आप तो कहते हैं ना कि वो मुल्क का दुश्मन है, मैं कहता हूं वो इंसानियत का दुश्मन है। गरीब आदमी के मैंने इनको 6 केस दिए जिसमें अंगूठे जो हैं वो नहीं लगे हुए थे, उसके अंगूठे नहीं लगे हुए थे जिसकी जमीन थी। मैंने फोरेंसिक करा के दिए, उसकी जमीन उतर गई, माफिया ने उतार दी। मैंने उनको बंदों के नाम बताए, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और वो गरीब मर गए बेचारे, हार्ट अटैक हो गए उन्हें। जो गरीब का कातिल हो, जो मासूम बच्चों का कातिल हो, ये बताएं कि पाकिस्तान तो बाद में आता है, इंसानियत तो पहले आती है। तो हम उस दिन समझ गए थे कि जो गरीब का सुख नहीं समझ सकता वो शख्स पाकिस्तान का मुखलिस नहीं हो सकता। मैं आपको सबूत देता हूं, अगर मैं उन 70 बंदों की मौत इन बच्चों की इनकी वजह से साबित ना कर सका, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर उन गरीबों की जमीनें ना उतारी गई हों अंगूठे लगने के बगैर, और मैंने जब शो कॉज नोटिस इन्होंने दिया उसमें उन बच्चों की तस्वीरें लगाई जो मर गए थे, मैंने उन इनोसेंट एंजल्स की तस्वीरें लगाई, मैंने कहा मैं इनकी कातिल हैं आप,
جن کی وجہ سے میں چھوڑ رہا تھا. مجھے یہ بتائیں, میں نے 4 سال پہلے عمران خان صاحب کو کہا کہ ساؤتھ پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے اور آپ کے منسٹر کرپشن کرا رہے ہیں. انہوں نے مجھے نام پوچھا, میں نے منسٹر کا نام بتا دیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے شو کاز دیا. 12 MPs نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی. شو کاز میں نے ثابت کر دی ان کی کرپشن اور مجھے ایگزینوریٹ کر دیا گیا. مجھے بٹھائیں عدالت میں جواب دوں گا. میں حق اور سچ کی پالیٹکس کرتا ہوں. میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. میں کسی بڑے بندے کا ساتھ نہیں دیتا, صرف غریب کا ساتھ دیتا ہوں. سر آج بجٹ پیش ہو رہا ہے, اس حوالے